Ukraine returned students to be accommodated in Indian private medical colleges. Lok Sabha committee recommends. क्या बात है, मतलब फिर से गलत ट्रैक पकड़ लिया। थोड़ी सी हमें कोई उम्मीद की किरण दिखती है कि हाँ अब शायद कुछ अच्छा होगा, तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होना है। कोई हाथ बढ़ा रहा है हमारे लिए तो हम जो है गला ही पकड़ने चले जाते हैं। यह 2.5 साल से चाइना के बच्चे यहाँ पे आके फंसे हुए हैं। हमें सिर्फ 6 महीने हुए हैं यार, उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ और हम जो है पहले ही मन से एकोमोडेशन इन इंडिया की मांग कर रहे हैं। यार किस बेसिस पे एकोमोडेशन इन इंडिया की मांग कर रहे हो, एक बार ये मुझे बता दो। वार चल रही है इसीलिए तो जाओ ना भाई, ट्रांसफ़र का ऑप्शन खुला हुआ है, जाओ ट्रांसफ़र ले लो किसी अच्छे कंट्रीज़ में, डायरेक्ट एडमिशन कर लो। इंडिया में एकोमोडेशन क्यों चाहिए तुम्हें? पहले भी तो तुम गए थे ना बाहर यूक्रेन, अभी भी तुम्हारे लिए ऑप्शन खुला है, जाओ बाहर ट्रांसफ़र ले लो। लेकिन दिक्कत तो तुम्हें ट्रांसफ़र में भी आ रही है ना। अब यही कि अरे भाई अब फिर से सारे के सारे प्रोसेस फिर से स्टार्ट करने पड़ेंगे, फिर से 5-6 लाख लगेंगे, एजेंट को पैसे देना है, वीज़ा का है ना, एकोमोडेशन का है ना, फ़्लाइट टिकट, वहाँ पे जितना भी एजेंट को पैसे देना पड़ेगा, ये सारे के सारे फिर से नई नई चीज़ें हो जाएंगी है ना। फिर से शायद किसी को लोन लेना पड़ेगा, पापा को जो है ज़मीनें बेचनी पड़ेंगी है ना, लाला के पास माँ के कंगन जो है रखने पड़ेंगे। यही दिक्कत है ना तुम्हें। अभी जो फिर से लोकसभा में बात उठी है हमारे लिए कि हाँ इन जो भी बच्चे जो यूक्रेन से वापस आए हैं उनके लिए जो भी बात चल रही है, उसमें फिर से मुद्दा उठा दिया गया कि हाँ हमको जो है इंडिया में एकोमोडेशन दो। यही है गलत ट्रैक यार। एकोमोडेशन इंडिया में कैसे, वो भी बोल रहे हैं कि इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में एकोमोडेशन मिलेगी। क्या तुमको लगता है कि जो तुम यूक्रेन में 2.5 लाख रुपए देते थे तुम 1 साल में, और यहाँ पे जो बच्चे 8 लाख 10 लाख 15 लाख दे के पढ़ रहे हैं, तुम्हारा 2.5 लाख में, तुम 2.5 लाख जो वहाँ देते थे तुम यहाँ पे 2.5 लाख में दे के पढ़ पाओगे? ऐसा लगता है क्या? छोड़ दो ऐसा सोचना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। रिकमेंड यार, ये रिकमेंड करते ही रह जाएंगे, टच खेलते ही रह जाएंगे और हम जो यहाँ पे बर्बाद सड़ते रह जाएंगे। अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई सही चीज़ों का मांग करो प्लीज़। इतना ही हमको बोलना है कि हमें तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का वैलिडेशन चाहिए, और हो सके तो यहाँ पे जो है हमको जो है प्रैक्टिकल स्किल करने की इजाज़त दी जाए। यार इंडिया में वही लोग पढ़ पाते हैं जिनके पेरेंट्स जो है ना फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं। मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं ना हमारे जैसे, नहीं हो पाती है, लेकिन डॉक्टर बनना होता है तो इसलिए हम लोग ऑपरेट चूज़ करते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे तुमको प्राइवेट कॉलेजेस में बोल रहे हैं 8 लाख 10 लाख तो लेंगे, 2.5 लाख में तुमको कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, पहली बात तो होगा ही नहीं भाई, पहली बात तो होगा ही नहीं। चलो मान लो हो भी गया ना, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो 8 लाख 10 लाख दे सकते हैं? कितने? 3% 4%। बाकी के बच्चों को क्या होगा? गलत ट्रैक, फिर से गलत ट्रैक, मत जाओ भाई। सबसे वैलिड रीज़न यही होगा कि हमें जो है ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त दी जाए और इंडिया में प्रैक्टिकल करने की कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाए, पहला बात। और दूसरी बात यही कि भाई ट्रांसफ़र, सबके लिए ट्रांसफ़र अलाउ कर दिया जाए। जो वो भी बच्चे जो भी 18 नवंबर के बाद एडमिशन लिए थे उनके लिए भी, जो और जो पहले से भी थे, खैर उनका तो है ही, तो सबको जो है ट्रांसफ़र अलाउ कर दिया जाए। एक बार एक अच्छे से एक ड्राफ्ट आ जाए, एक अच्छे से ड्राफ्ट आ जाए कि हाँ उसमें लिखा हो प्रॉपर तरीके से कि हाँ आप इन बातों को फॉलो करते हुए आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, जाओ, ताकि बच्चे अब करें, ट्रांसफ़र करें। जिनको ट्रांसफ़र लेना है ट्रांसफ़र लें, जिनको जो है वापस यूक्रेन जाना है वो वापस यूक्रेन जाएं, जिनको ट्रांसफ़र नहीं लेना है। मतलब एक चीज़ तो कम से कम आ जाए कि हाँ हम लोग भाई संतुष्ट हो जाएं कि हाँ हम अब कुछ कर सकते हैं। फंसे पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट यूक्रेन गवर्नमेंट के साथ में टच खेल रही है कि भाई अब हाँ वी आर इन टच इन यूक्रेन गवर्नमेंट, वी आर इन टच यूक्रेन गवर्नमेंट। इंडिया में हर साल लगभग 16 लाख 18 लाख बच्चे जो है नीट में अपेयर होते हैं। इस साल तो 18 लाख बच्चे नीट में अपेयर हुए थे। हर साल 4 लाख से प्लस बच्चे जो हैं ऐसे होते हैं ना कि 400 प्लस मार्क से ऊपर आते हैं, और हम 250 300, ठीक है बहुत सारे बच्चे जो है 500 550 नंबर लेके भी अब्रॉड जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ बच्चे 250-300 जो भी कट ऑफ क्राइटेरिया पार करके जाते हैं। और वो बच्चे जो हैं फिर से रिपीट करते हैं या फिर प्राइवेट पे जा यहाँ पे जाके जो है 10 लाख 12 लाख में एडमिशन लेते हैं, ट्यूशन फी देते हैं। और तुम चाहते हो कि तुम्हारा यहाँ पे एकोमोडेशन हो जाए, वो भी 2.5 लाख में, वो भी 250 नंबर पे। मैं भी यूक्रेन से ही हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर तुमको लगता है ना कि चाइना के बच्चों को और यूक्रेन के बच्चों को यहाँ पे एकोमोडेशन मिल जाएगा, तो ये 4 लाख जो बच्चे जो 400 प्लस नंबर वाले हैं ना, ये बवाल कर देंगे। इनके साथ पूरी की तरह से इनजस्टिस हो जाएगी। इतना आसान नहीं है, और गवर्नमेंट ये बातों को जानती है। गवर्नमेंट बोल रही है कि हाँ वी रिकमेंडिंग, वी आर इन टच, वो जानती है। वो कैसे हमारे साथ खेल रही है, एनएमसी कैसे हमारे साथ खेल रही है ना,
वो जानती है, एनएमसी खेल रही है हमारे साथ, ठीक है ना, गवर्नमेंट हमारे साथ खेल रही है। और ये ना, ये खेलने का रीज़न भी हम ही लोग दे रहे हैं उसको। हमको इंडिया में अकोमोडेशन चाहिए। अरे बचा के लेके आ गए, वो उतना काफ़ी नहीं था क्या? तुम्हारे लिए ऑप्शन है भाई, यूक्रेन नहीं तो किसी और कंट्री में जाओ, इंडिया में क्यों चाहिए? इंडिया में तो तुमको पहले भी नहीं हो रही थी, तो अब क्यों तुमको चाहिए? बात इतनी सी है। मैं इतना मतलब थोड़ा सा इतने दिनों से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और हर बार जो है मैं यही अपनी वीडियो में बोल रहा हूँ कि भाई इंडिया में अकोमोडेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसी चीज़ों का मांग किया जाए यार। होता ना तो 2.5 साल से 25,000 बच्चे चाइना वाले यहाँ नहीं होते यार। उनका कुछ ना कुछ सरकार करती, वो भी तो इंडिया के बच्चे थे ना, उनका नहीं हुआ ना। तो समझो ना यार, थोड़ा सा तो नॉलेज मतलब अपने दिमाग लगाओ कि भाई उनका नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो पाएगा। सही चीज़ की मांग हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं यार? ऑनलाइन क्लासेस हो जाए ना, यही बहुत ही बड़ी हमारे लिए जो है ना हेल्प होगी। ऑनलाइन क्लासेस हो जाए, हम लोग जो है प्रैक्टिकल यहाँ पे इंडिया में करने लग जाएं, यही सबसे बड़ी हेल्प है हमारे लिए। मेरे पास कुछ पेरेंट्स के कॉल आते हैं, उनमें से एक पेरेंट्स ने ये बोला कि हाँ हमारे पास ना कॉल आते हैं, ये बोल रहे हैं कि हाँ लॉयर हायर किया गया है, केस लड़ रहे हैं, है ना, इंडिया में अकोमोडेशन के लिए लॉयर हायर किया गया है 35 लाख में। 35 लाख, सीरियसली 35 लाख का लॉयर। और हर बार उनको कॉल आते हैं कि हाँ आपने पैसे नहीं सेंड किए हैं, और वो बोलते हैं कि जिसका पैसे आएगा और जिसका डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है उसी का ही एकोमोडेशन इन इंडिया होगा। वाह, मतलब हर लोग काटने में लगे हुए हैं। समझिए, बातों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी स्टूडेंट हूँ वहीं का, मुझे भी अपने कैरियर की चिंता है, मेरे भी पेरेंट्स मेरे कैरियर की चिंता करते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि नाजायज़ तरीके से जाएं, फंस के रह जाएंगे हम लोग। थोड़ा बहुत सही मांग करेंगे तो हाँ निकल जाएंगे। पेरेंट्स लोग से ख़ास विनती है कि आप लोग हमारे लिए बहुत पैसे दे चुके हैं गलत लोगों को, गलत चीज़ के लिए, गलत डिमांड के लिए। प्लीज़ आप पैसे देना बंद करें। गवर्नमेंट जो करेगी सही करेगी, सही चीज़ों का मांग कीजिए। लोकल मिनिस्टर्स हो, कहीं पे भी हो, है ना, बातें पहुंचाइए कि हाँ हमें तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का वैलिडेशन करा दीजिए और हमें यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल क्लास करने की इजाज़त दी जाए। नहीं तो जो बच्चे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उनका ट्रांसफ़र का मतलब जो है क्राइटेरिया फुल क्राइटेरिया आ जाए कि हाँ आपको ये इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको ट्रांसफ़र ले सकते हैं, आप जाइए। या फिर जिनको वापस जाना है यूक्रेन, उनके लिए भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए, है ना, कि हाँ आप 1 महीना बाद 2 महीने बाद जा सकते हो। जो भी है गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी उस हिसाब से सही करेगी, ठीक है। लेकिन इंडिया में एकोमोडेशन की मांग सबसे गलत है, इनजस्टिस है इन यहाँ के बच्चों के लिए, और ऑब्वियसली गलत है तो गलत है ही, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में। थोड़ा सा गुस्सा था मुझे कि हाँ मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, बहुत ही दिन से बोल रहा हूँ कि मतलब आप मेरे वीडियो देखिएगा तो कम से कम 3-4 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ना, जब कुछ बातें अच्छी होने होती है ना तो फिर चले जाते हैं हम लोग एकोमोडेशन इंडिया के लिए। ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ सही चीज़ की मांग कीजिए और हमारे करियर को सेफ रखिए। थैंक यू सो मच।